नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है मूल रूप से टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए है और आप जानते हैं आर्ट की वैकेंसी आ चुकी है। 148 पदों पे वैकेंसी है, तो 148 को ध्यान में रखते हुए हम लोग यही लक्ष्य रखेंगे कि 148 में फाइनली सिलेक्शन हो। और 148 में अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। हमने राजस्थानी शैली पूरा पढ़ा है, तो राजस्थानी शैली में हमने जो है एमसीक्यूज़ नहीं किए थे। आज के इस वीडियो में 110 प्लस एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं आपके पेपर में जो है एमसीक्यूज़ टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीधे सीधे आपको जो है कंफ्यूज करते हैं वो। तो एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चनों का ये सीरीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे इसे नोट डाउन करने के लिए। 110 प्लस क्वेश्चंस हैं, आप अपना मूल्यांकन करिएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है। पहला क्वेश्चंस कह रहा है जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का रहा है। जयपुर शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का रहा है। ऑप्शंस में है कंपनी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली या फिर पहाड़ी शैली। तो आप जानते होंगे जयपुर शैली पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मुगलों का मिलता है, इसलिए मुगल शैली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ पाती है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है बेटा? ऑप्शंस में दिया गया है मेवाड़, जयपुर, बूंदी या फिर बीकानेर। तो आप जानते हैं हाड़ा राजाओं की जो राजधानी रही है वो रही है बूंदी। बूंदी वही राव देवजी वाला बूंदी की स्थापना राव देव जी ने की थी 1342 ईस्वी में। आप जानते होंगे 1342 ईस्वी, ठीक है। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी ही रही है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। बूंदी शैली का एक फेमस दृश्य था, हमने बताया था भैरव रागनी 1630 ईस्वी में प्रकाश में आता है और मूल रूप से भैरव रागनी बहुत फेमस दृश्य है बूंदी शैली का, बहुत बार पूछा गया वनडे एंट्रेंस में, ठीक है, तो याद रखना है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है ठोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं। ऑप्शंस में है जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मालवा शैली। तो बेटा ठोला मारू जो विषयक चित्र हैं मूल रूप से किस शैली के माने जाते हैं, तो इसे हम लोग मेवाड़ शैली के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ शैली के बताए जाते हैं कि ठोला मारू जो चित्रण है मूल रूप से मेवाड़ शैली का है। तो राइट आंसर सी के साथ चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। ऑप्शन है निहाल चंद्र, मंसूर, गोवर्धन दास या फिर दशवंत। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो किशनगढ़ शैली को आपको बताना है, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निहाल चंद्र सबसे राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे निहाल चंद्र ही किशनगढ़ शैली का जो बनी ठनी चित्रण शैली है उसका जो है चित्रकार माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। किशनगढ़ शैली का सबसे अच्छा चितेरा कौन है? तो वो है निहाल चंद्र। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया निहाल चंद्र किस राजा का दरबारी चित्रकार था। राज सिंह, सावंत सिंह, राम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सावंत सिंह के साथ जाएगा। सी राइट आंसर बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग पूरा वीडियोस देखे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, उनका यहाँ पे स्कोर बहुत बेटर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। बहुत बार क्वेश्चन छपा है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली या फिर मेवाड़ शैली। तो राजस्थानी शैली को हम लोग मूल रूप से किस शैली के नाम से जानते हैं? हिंदू शैली के उपनाम से भी संबोधित करते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। हिंदू शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछ लिया गया मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृत कौन सी है। मेवाड़ शैली का सबसे पुराना कृति कौन सा है। ऑप्शंस में है भागवत पुराण, भ्रमण गीत, रामचंद्रिका या फिर सुपासनाहचर्यम। तो बेटा मेवाड़ शैली में पूछा जा रहा है सबसे पुराना दृश्य पूछा जा रहा है। सबसे पुराना दृश्य क्या है बेटा? तो सबसे पुराना दृश्य यहाँ माना जा रहा है सुपासनाहचर्यम। सुपासनाहचर्यम डी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया फड संबंधित है। फड का संबंध किससे है। ऑप्शंस में है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से या फिर मुगल कला से। तो फड का संबंध बेटा किससे माना जाता है? तो राजस्थानी लोक कला से ही फड का संबंध मान लिया जाता है। फड में राजस्थानी लोक कला चित्रित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है।
प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था? उदयपुर, अजमेर, कोटा बूंदी या फिर जयपुर? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? उदयपुर इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विश्वविख्यात हैं? बेटा चित्रित हवेलियां हैं विश्वविख्यात हैं, वह प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। हम लोग राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर राजस्थान प्रदेश ही होगा। राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया है राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी के छोटे चित्रणों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, जलीय रंग, टेम्परा रंग या फिर एक्रेलिक रंग? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। लघु चित्रण के लिए टेम्परा रंग सबसे उपयुक्त बताया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है नागरी दास से बनी ठनी का चित्रण किस रूप में हुआ है? नागरी दास से बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया है? सीता, राधा, पार्वती, नायिका स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार छप चुका है बेटा। ये राधा के रूप में चित्रण किया गया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। आप जानते हैं बनी ठनी का चित्रण राधा के प्रतिरूप में किया गया है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? आरंभिक स्वरूप पूछा जा रहा है किस शैली से प्रभावित था? ऑप्शंस में है पहाड़ी शैली, दक्खनी शैली, अपभ्रंश शैली या फिर मुगल शैली। तो राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप है मूल रूप से किस शैली से रहा है? अपभ्रंश शैली से बहुत ज़्यादा प्रभाव पाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेटा राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसकी है? एम.एस. रंधावा, पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी या फिर स्टेला कैम्ब्रिज? मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन छोड़ दूँ, आप लोग राइट आंसर लगा लेंगे, लेकिन नहीं, बताना है। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की सबसे अच्छी पुस्तक है। आप जानते हैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इतिहासकार हैं, बहुत अच्छे से हर जगह ये पहुंचते हैं, चाहे वो जोगीमारा गुफा हो, बाघ गुफा हो, बदामी गुफा हो, एलोरा गुफा हो, हर जगह लगभग इनका जो है मामला आता है सामने और उसे जो है ये जाते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं। प्रश्न संख्या 15 राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित होती है? 1915, 1914, 1916 या फिर 1919? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक प्रकाशित होती है आनंद कुमार स्वामी जी की। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला या फिर पशुओं का शिकार? बेटा कोटा शैली की बात की जाए तो कोटा शैली का सबसे मुख्य चित्र जो है, मुख्य विषय रहा है वो पशुओं का शिकार रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डाटा पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जयपुर शैली की जो भित्ति चित्रण है यानी दीवालों पे चित्रण है वो किस पे बनाए जाते हैं? संगमरमर पे, गीली सतह पे, सूखी सतह पे या फिर ईंट की सतह पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो गीली सतह पे बनाए जाते हैं जयपुर शैली के भित्ति चित्रण। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मुंबई, मद्रास, वाराणसी? तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण जो है मूल रूप से किस केंद्र पे सिखाया जाता है बेटा? तो वह केंद्र कौन सा है? वह केंद्र वनस्थली है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है, यानी ए इज द राइट आंसर, वनस्थली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछा गया है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीकी का प्रभाव भारत में किस शैली पर पड़ा है? तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रणों की जो है तकनीकी पूछी जा रही है, भारत की किस शैली को प्रभावित करती है? ऑप्शंस में है बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को तकनीकी, पाल शैली या फिर मुगल शैली? तो राइट आंसर बेटा किसके साथ यहाँ बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जयपुर फ्रेस्को के साथ बनेगा, क्योंकि जयपुर फ्रेस्को ही मूल रूप से राजस्थानी शैली का है, बाकी डाटा राजस्थानी शैली से संबद्ध नहीं है। तो हम लोग राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं, इसलिए राजस्थानी शैली से ही राइट आंसर बनेगा। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा गया है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो इटालियन की जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो किसके समान है? ऑप्शंस में है अजंता भित्ति चित्रण, जयपुरी फ्रेस्को, पहाड़ी चित्र या फिर बाघ चित्र? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है जयपुरी फ्रेस्को तकनीकी। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हैं। नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र किसके शासन काल में बने हैं। ऑप्शंस में है किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह या फिर बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो बेटा पूछा जा रहा है नाथ संप्रदाय का चित्रण। नाथ संप्रदाय आप जानते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इनका भी संबंध जो है नाथ संप्रदाय से ही है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे, जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण हुए हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, जोधपुर शैली। जोधपुर शैली आप जानते हैं जोधपुर शहर है, सन सिटी या फिर ब्लू सिटी से कहा जाता है, आप जानते होंगे। ढोला मारू विषय क्षेत्र जोधपुर शैली में ही बने हैं। और जोधपुर शहर की स्थापना कब होती है, 1459 ईस्वी में होती है। 1459 ईस्वी में मूल रूप से राजा राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, मीराबाई का जन्म कहाँ पे होता है, तो मारवाड़ के मेड़ता में होता है मूल रूप से 1498 ईस्वी में। पूछा गया क्वेश्चन है जो है मीराबाई का जन्म कब होता है, तो 1498 ईस्वी में। 1498 में मूल रूप से इनका जन्म होता है मीराबाई जी का। और मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछा गया पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं। पटचित्रण सबसे ज़्यादा कहाँ बने हैं, बूंदी शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर नाथद्वार शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे नाथद्वार शैली जो है इसका राइट आंसर बनेगी, यानी नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली वही उदयपुर के करीब वाला राजसमंद जिला जो है उदयपुर में, वहीं पे है नाथद्वारा शैली। और श्री कृष्ण भगवान से सबसे ज़्यादा चित्रण बनते हैं, इसका जो है एक रूप बताया जाता है नाथद्वारा। आप जानते होंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मूल रूप से ऐसा डाटा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है बनी ठनी चित्रण किससे संबंधित है। ऑप्शंस में है कोटा से, कंपनी से, मुगल से या फिर किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी चित्रण संबंधित मूल रूप से किससे है बेटा, तो इसका संबंध मूल रूप से जो है वो किशनगढ़ शैली से है। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंध है, डी राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में कहा जा रहा है पिछवई लोक चित्र कहाँ का है। पिछवई लोक चित्र कहाँ का है बेटा, ऑप्शंस में कहा जा रहा है गुजरात, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान। तो पिछवई लोक कला जो फेमस होती है वो राजस्थान की ही फेमस होती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है पिछवई किसके लिए चित्रित की जाती है, महल, मंदिर, गुफा, स्तूप। तो बेटा पिछवई का जो चित्रण होता है वो मूल रूप से सबसे ज़्यादा मंदिरों में किया जाता है। राइट आंसर सी बन रहा है, मंदिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। ऑप्शंस में है बूंदी शैली, अलवर शैली, कोटा शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो राजा उम्मेद सिंह की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, कोटा शैली के साथ चला जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं। जयपुर, किशनगढ़, नाथद्वार, बूंदी। बेटा राजस्थान का जो पिछवई क्षेत्र है वो नाथद्वारा शैली का ही है। नाथद्वारा शैली जहाँ श्री कृष्ण के जो है नाथद्वारा स्वरूप का दर्शाया गया है, आप जानते होंगे। और पिछवई चित्रण यहीं पे मिलता है, श्रीनाथ जी के मंदिर में मूल रूप से पिछवई चित्रण किया गया है, मंदिरों के लिए फेमस है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। पूछा गया है महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य होता है। तो यानी उम्मेद सिंह के समय में कौन सी शैली फली फूली आगे बढ़ी। बूंदी, कोटा, मुगल, कांगड़ा। राइट आंसर आपको बताना है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। उम्मेद सिंह के समय में कांगड़ा शैली नहीं, कोटा शैली आगे बढ़ी है, कोटा शैली, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। 29 में पूछा गया है कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। तो उत्कृष्ट भित्ति चित्रण कोटा शैली में कौन सा है। ऑप्शंस में है आचार्य की हवेलियों में, झाला जी की हवेलियों में, सिटी पैलेस में या फिर माधव निवास में। तो बेटा कोटा शैली के उत्कृष्ट जो भित्ति चित्रण हैं मूल रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं, झाला जी की हवेलियों में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहा जा रहा है राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं। राजस्थानी शैली के लघु चित्रण किस पे बनाए गए हैं, बार्ड पेपर, वसवली, कैनवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी शैली के जो छोटे चित्रण हैं वो मूल रूप से किस पे बनाए गए बेटा, वसवली पे बनाए गए हैं। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, याद रखना है, बी राइट आंसर बन रहा है वसवली। ठीक है, तो वसली राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर, वसली इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय है, तो कोटा शैली का विषय कौन सा है? रागमाला, पशु या फिर नायिका या फिर प्रतिकृति। तो बेटा कोटा शैली के जो विषय रहे हैं मूल रूप से उनके विषय क्या रहे हैं? तो उनके विषय जो दिखाई देते हैं वो पशु चित्रण से संबंधित दिखाई देते हैं। पशुओं का शिकार वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, पशु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 पूछ रहा है कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस में है राजकीय दृश्य, पोर्ट्रेट, युद्ध दृश्य या फिर शिकार दृश्य। तो बेटा कोटा स्कूल की जो विशेषता रही है वो शिकार दृश्य ही रही है। आप जानते हैं पशुओं का शिकार बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है कोटा शैली में, तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन जाएगा। कोटा शैली में पशुओं को ज़्यादा शिकारित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे डाटा पूछा गया है प्रश्न संख्या 33 में कि राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो जहांगीर और शाहजहां का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप किस पे रहा है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या फिर जयपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो जयपुर के साथ बनेगा। जयपुर इज़ द राइट आंसर। जयपुर आप जानते हैं भारत का पेरिस कहलाता है और मूल रूप से ढूंढा शैली भी इसे कहा जाता है। जयपुर शैली को ही हम लोग ढूंढा शैली कहते हैं। जयपुर शहर की स्थापना बहुत बार पूछी जाती है। 1727 ईस्वी में जय सिंह द्वितीय के द्वारा की जाती है जयपुर शहर की स्थापना। तो जय सिंह द्वितीय याद रखना है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? तो साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार थे? जोधपुर, मेवाड़, जयपुर या फिर किशनगढ़। तो साहिब राम का जो संबंध है मूल रूप से किससे है बेटा? जयपुर शैली से ही है। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस होते हैं जयपुर शैली के, जिसे हम लोग ढूंढी शैली के नाम से भी जानते हैं। और मूल रूप से विद्याधर भट्ट भी मूल रूप से जयपुर शहर के वास्तुकार भी थे, ये भी आपको याद रखना है। विद्याधर भट्टाचार्य या फिर विद्याधर भट्ट। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के वास्तुकार थे, याद रखना है। डाटा नोट डाउन करते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित है? निहाल चंद्र का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शंस में है जैन शैली, अभ्रंश शैली, आधुनिक शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो निहाल चंद्र का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से किस शैली से है? तो यहाँ पे बैठेगा राजस्थानी शैली से है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगर सीधे सीधे नाम पूछता तो उसका राइट आंसर भी बनता, लेकिन यहाँ राजस्थानी शैली दिया है तो राजस्थानी शैली राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। पूछा गया राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? अभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुरी रानी या फिर मूल रूप से राजस्थानी और मुगल। तो राजपूत शैली मूल रूप से किन दो शैलियों के मिश्रण से बनती है? तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू जो है राजपूत शैली। तो राजस्थानी पहाड़ी मिल करके राजपूत शैली का निर्माण कर देती हैं। बी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कहा गया है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है? मुगल शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ शैली या फिर राजस्थानी हिंदू शैली। तो राजपूत शैली को मूल रूप से हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। डी राइट आंसर बन जा रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 में। 38 में पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित होती है? राजस्थानी चित्रकला कौन सी अवधि में विकसित होती है? 19वीं, 20वीं, 11वीं, 12वीं और 16वीं, 18वीं या फिर 16वीं, 19वीं। तो बेटा राजस्थानी चित्रकला के अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो 16वीं से 19वीं शताब्दी आप जानते होंगे। 1550 से 1900 के बीच में मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला फली फूली और आगे बढ़ी। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। पूछा गया है राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या रहे हैं? सीता, राम, अप्सरा, राधा कृष्ण या फिर रावण, मंदोदरी। तो राजस्थानी चित्रों में जो पसंदीदा विषय रहा है बेटा वो राधा कृष्ण रहा है, बनी ठनी रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। राधा कृष्ण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। पूछा गया हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? पाल शैली, अलवर शैली, जैन शैली, अजंता शैली। बेटा हाथी दांत की पटरियों पर मूल रूप से जो चित्रण किया गया है वो किस शैली में किया गया है? तो अलवर शैली में ऐसा देखने को मिलता है। अलवर शैली में ऐसा देखने को मिल जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जा रहा है। अलवर शैली आप जानते हैं महाराजा प्रताप सिंह वाला क्षेत्र होता है। अलवर शहर की स्थापना कब होती है? तो 1775 में हो जाती है। 1775 ईस्वी में, याद रखना है अलवर। नेफरी वादन मूल रूप से अलवर शैली का ही सबसे अच्छा धोतक माना जाता है, सबसे अच्छा दृश्य माना जाता है अलवर शैली का। ठीक है, नेफरी वादन, एक महिला नेफरी बजा हुई।
ठीक है, तो ऐसा दृश्य मूल रूप से अलवर शैली का ही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता है? मूलचंद्र, महेश, गोपीचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे मूलचंद्र के साथ जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बताली, गढ़वाल, अहमदनगर या फिर बीकानेर? तो आप जानते होंगे बीकानेर ही राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, बाकी तो नहीं है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। ढूंढा नगर के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी शैली, जयपुर शैली, मेड़वार शैली या फिर बीकानेर शैली? तो ढूंढा शैली के नाम से मूल रूप से हम लोग किस शैली को नवाजते हैं? तो है जयपुर शैली को। जयपुर शैली राइट आंसर बनेगा बेटा। याद रखना है आपको, क्वेश्चंस घुमा के अगर पूछता है तो आपको घुमा के आंसर्स भी आना चाहिए। ढूंढा शैली मूल रूप से किसको कहा जाता है? तो ढूंढा शैली किसे कहा जाता है? आप जानते हैं मूल रूप से इसका राइट आंसर जो है जयपुर शैली कहा जा रहा है। जयपुर शैली ढूंढा शैली के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। जयपुर शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में कहा गया जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा है? लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर शैली या फिर बिहारी सतसई? तो जयपुर शैली का या फिर जयपुर चित्रकारी का सबसे प्रिय वस्तु जो रहा है, सबसे प्रिय विषय रहा है, वो रहा है बिहारी सतसई। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछा गया मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है बुद्ध, राम, कृष्ण, शंकर? बेटा मेवाड़ शैली में सबसे प्रिय विषय जो माना जाता रहा है वो भगवान कृष्ण को माना जा रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। मोटी और नाटी मानव आकृतियां किस शैली की हैं? किशनगढ़, अजंता, बूंदी, मेवाड़? बेटा मोटी और नाटी आकृतियां जो मूल रूप से देखने को मिलती हैं वो मेवाड़ शैली में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। आपको याद रखना है डाटा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन संख्या 47 में बात किया गया है किस शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? ऊखल बंधन आप जानते हैं भगवान कृष्ण को यहाँ पे दर्शाया गया है। किस में चित्रित किया गया है? कांगड़ा, मेवाड़, बसोहली, जयपुरी? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे बसोहली शैली में मूल रूप से ऊखल बंधन का काम किया गया है। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 पूछा गया चौर पंचायसिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, पाल, जैन, तंदूर? बेटा चौर पंचायसिका को सबसे अच्छा चित्रण कहाँ किया गया है? तो राजस्थानी शैली में ही किया गया है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ बन रहा है, इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में पूछा गया अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कुत्ता, आँख, पगड़ी या फिर आभूषण? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान मूल रूप से किससे हो जाती है? तो वो हो जाती है आँखों से। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? पहाड़ी, देवगढ़, राजस्थानी, मुगल? बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा इसमें असंबद्ध है? देवगढ़ जो है इसमें नहीं आता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जाएगा। बाकी डाटा आप जानते होंगे। देवगढ़ शैली हमने कभी नहीं सुना है। पहाड़ी शैली सुना, राजस्थानी सुना, मुगल शैली सुना, लेकिन देवगढ़ शैली हमने नहीं सुना है, इसलिए यही भिन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। पूछा गया है राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? कामदेव, कृष्ण, महादेव या फिर इंद्र? तो बेटा राजस्थानी चित्रण में मूल रूप से सबसे ज़्यादा जो चित्रण देखने को मिलता है भगवान कृष्ण का मिलता है। राइट आंसर जो है सी के साथ चला जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं भित्ति चित्रण, वास चित्रण, पोथी चित्रण या फिर लघु चित्रण? राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? छोटे चित्रण यानी लघु चित्रण हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 53 की बात करते हैं। पूछा गया है राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली या फिर मुगल शैली? तो राग रागनी का जो अंकन है मूल रूप से कहाँ देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है? तो बेटा राग रागनी का सबसे ज़्यादा अंकन राजस्थानी शैली में देखने को मिलता है। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? लघु चित्रण, सभी ही या फिर पछवई, रागमाला? तो संगीत से संबंधित जो चित्र होते हैं उन्हें मूल रूप से रागमाला कहा जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। रागमाला संगीत से संबंधित है और जो है डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया 12 मासा का चित्रण किस काल से अधिक हुआ है? बौद्ध काल, मुगल काल, राजपूत काल या फिर पूर्व मध्य काल? तो बेटा 12 मासा यानी कुल मिला के ऋतुओं से संबंधित जो चित्रण है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? तो राजपूत काल में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ छाप दीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछा गया है 12 मासा के चित्र संबंधित हैं संगीत से, प्रकृति से, पशु पक्षी या फिर ऋतुओं के चित्रण से? अभी जस्ट हमने बताया था ऋतुओं के चित्रण से। राइट आंसर जो है डी के साथ छप जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा गया है बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? पशु पक्षी, शिकार, रागमाला, प्रकृति?
तो बेटा बूंदी शैली के जो चित्र हैं उनका प्रमुख विषय जो रहा है वो रागमाला ही रहा है, संगीत ही रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। पूछा गया दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली में चित्रित है? बूंदी, मेवाड़, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर बूंदी शैली ही हो जाएगा। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। पूछा गया दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्रकार कौन है? बदन सिंह, मोहन, भवानीदास या फिर अमरचंद्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे मोहन के साथ चला जाएगा। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल को मोहन ने चित्रित किया है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 60 की बात कर ले रहे हैं। 60 में पूछा गया है सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? किशनगढ़, बूंदी, दक्खनी या फिर बंगाल। तो सूरजन का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से बूंदी शैली से ही है। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे चितेरे जो हैं आपको कंफ्यूज करते होंगे, उनको एक वीडियो में हम लोग सहजने का प्रयास करते हैं। बहुत जल्द उन्हें एक वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है बूंदी शैली को किस के समय में प्रोत्साहन मिलता है? राजा अनूप सिंह, राव देवा, राजा सामंत या फिर राव सुरजन। तो बूंदी शैली मूल रूप से प्रोत्साहित किसके समय में होती है? तो वो होती है राव सुरजन सिंह के समय में। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। पूछा गया बूंदी शैली का उत्कर्ष काल किसके समय में हुआ है? राजा छतर सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, राव उम्मेद। तो बेटा बूंदी शैली उत्कर्ष काल में पहुंचती है अपने, तो पहुंचती है राव उम्मेद के समय में। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 की बात कर लेना है। पूछा गया है बूंदी चित्र शैली की रंग योजनाएं क्या हैं? धूमिल, हल्की रंग योजना, चटकोली रंग योजना या फिर गहरी रंग योजना। तो बूंदी शैली के जो चित्रण हैं वो मूल रूप से चटकोली रंगों में किए गए हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बूंदी शैली चटकोली रंग योजना में चित्रित की गई है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की बात कर ले रहे हैं। पूछा गया है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है? जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी रंग या फिर खनिज रंग। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सोना चांदी के रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि चटकोरे रंगों का भी प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। किशनगढ़, मेवाड़, बसोली या फिर बूंदी। राग दीपक का चित्रण कहाँ पे देखने को मिलता है? राग दीपक का चित्रण कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा? क्वेश्चन है बूंदी शैली के साथ जाएगा। राइट आंसर बूंदी शैली में राग दीपक चित्र देखने को मिलते हैं, बी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द, ठीक है, बूंदी शैली डी। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी। राग दीपक के जो चित्र हैं बेटा वो मूल रूप से कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं? वाराणसी, यानी भारत कला भवन वाराणसी में रखे हुए हैं। राग दीपक चित्रण जो है मूल रूप से पहनावे से संबंधित है, पुरुषों के पहनावे से, ठीक है। पट्टीदार चोड़ी, ऊपर बढ़िया पजामा और जो है पगड़ी गोलदार बांधी जाती है, वही है राग दीपक। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? किशनगढ़ उत्तर प्रदेश, बिहार, जयपुर, राजस्थान। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जयपुर कोई राज्य नहीं है बेटा। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे राइट आंसर आपको बताना था। अब आप सभी राइट आंसर यहाँ लगा ले जाएंगे, राजस्थान हो जाएगा। जयपुर यहाँ कोई राज्य नहीं होता है, इसे बिहार उहार कर लीजिएगा, बिहार या फिर एमपी कर लीजिएगा, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछा गया है किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे? किशनगढ़ के लघु चित्रण किसने किए हैं? राजा किशन सिंह, मान सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सामंत सिंह। तो किशनगढ़ के लघु चित्रण शैली की स्थापना वाले शासक कौन है बेटा? तो स्थापना करने का जो श्रेय है वो सामंत सिंह के साथ गया है, यानी डी राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछा गया है किशनगढ़ के कवि, कलाकार और कला मर्मज्ञ शासक कौन थे? मान सिंह, संसार सिंह, सामंत सिंह या फिर हरि सिंह। तो कवि भी रहे हैं, कलाकार भी रहे हैं, कला मर्मज्ञ भी रहे हैं। ऐसी उपमा किसके साथ रही है बेटा? तो ऐसी उपमा जो है सामंत सिंह के साथ रही है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। सामंत सिंह ऐसे चित्रकार थे, कविकार थे, कलाकार भी थे। प्रश्न संख्या 70 की बात कर ले रहे हैं। पूछा गया है किशनगढ़ के चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? यशवंत, निहाल चंद सरदार या फिर नागरीदास। तो किशनगढ़ चित्र शैली के जो संस्थापक माने जाते हैं बेटा वो कौन माने जाते हैं? तो नागरीदास मान लिए जाते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 पूछा गया बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वास शैली, फ्रेस्को शैली, लोक शैली या फिर लघु चित्र शैली। तो बनी ठनी जो है चित्रण शैली मूल रूप से किससे है? लघु चित्र शैली से है, डी राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। 72 में पूछा गया बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? श्रृंगार मग्न युक्त नवती, राजकुमारी, राधा या फिर सीता। तो आप जानते हैं बनी ठनी किसका प्रतिरूपण है? राधा का है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। पूछा गया है किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? जयपुर, कांगड़ा, कुल्लू, किशनगढ़। बेटा वह शैली कौन सी है जिसमें बनी ठनी के रूप में चित्रित करने का काम किया गया है? तो वो शैली है किशनगढ़ शैली। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ है? अभिसारिका, रासलीला, बनी ठनी या फिर 12 मासा। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो बनी ठनी हुआ है, राधा के रूप में हुआ है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है किशनगढ़ शैली में। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछा गया नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन रहा है? मोनालिसा, शकुंतला, बनी ठनी या फिर यशोधरा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे बनी ठनी के साथ चला जाएगा। राइट आंसर जो है बी बन रहा है, राधा के रूप में बनी ठनी चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पूछा गया है राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। नायक नायिका, जातक कथाएं, प्रेम कथाएं, रागमाला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजस्थानी शैली का विषय मूल रूप से वो नहीं रहा है, वो रहा है जातक कथाएं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, जातक कथाएं इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77 में पूछा गया कोटा बूंदी शैली किस शैली के स्वतंत्र शाखाएं थी? तो कोटा बूंदी शैली कौन सी शैली का स्वतंत्र शाखा मानी जाती है? हड़ौत शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली या फिर जयपुर शैली। तो राइट आंसर बेटा किसके साथ चला जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हड़ौत शैली के साथ चला जाएगा। कोटा बूंदी शैली या फिर हड़ौत शैली, राइट आंसर ए के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा शहर फेमस हो जाता है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर अहमदाबाद। तो बेटा कौन सा शहर है ब्लू पॉटरी के लिए फेमस हो जाता है? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर शहर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया है साहबदीन मनोहर ये किस शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं? मेवाड़, जोधपुर, उदयपुर या फिर बसौली। तो साहबदीन और मनोहर का जो संबंध है वो मूल रूप से किस शैली से है बेटा? मेवाड़ शैली से है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछा गया है खचवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली, गुजरात शैली, जोधपुर शैली या फिर बीकानेर शैली। तो कछवाहा शैली मूल रूप से कौन से नाम से पुकारी जाती है बेटा? तो कछवाहा शैली मूल रूप से पुकारी जाती है जयपुर शैली को। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, जयपुर शैली का ही उपनाम कछवाहा शैली भी है। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चांडो रागमाला, गीत गोविंद या फिर चुनार के साथ साथ परवर्ती बूंदी रागमाला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजस्थान का प्राचीन रागमाला चित्रण कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पुराना और प्राचीन रागमाला चित्रण चांडो रागमाला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे के प्रधानता है? 1 चश्म, 2 चश्म, 1.5 चश्म, 1.25 चश्म। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो 1 चश्म चेहरे, 1 चश्म चेहरे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया है राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? सूफियाना, मिश्रित, चटकीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप जानते हैं राजस्थानी शैली में चटकीले रंगों का खूब प्रयोग किया गया है। राइट आंसर सी के साथ, बी के साथ बन रहा है चटकीले रंग, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। पूछा गया है लाल बाजरा, प्रेम की कीड़ा, चांदनी रात में तालाब और बनी ठनी का सभी किस शैली में उल्लेखनीय है? तो जयपुर, किशनगढ़, बूंदी और मेड़वार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं नाम जुड़ गया जब यहाँ पे बनी ठनी, तो राइट आंसर किशनगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ चला गया। प्रश्न संख्या 85 की बात कर ले रहे हैं। 85 में पूछा गया है जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई के चित्रण करवाए थे? ऑप्शंस में है सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो बिहारी सतसई को चित्रित करने का काम सवाई जय सिंह का रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। किसके काल में जयपुर शैली को यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ता रहा है? सवाई राम सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो जयपुरी शैली में यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव खूब अच्छे से देखने को मिलता है। वह कौन सा है? तो वह है सवाई राम सिंह के समय का। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? तो अली रजा और हसन रजा मूल रूप से किस शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं? तो माने जाते हैं बीकानेर शैली के। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। 88 में पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कला विधि ने रखा है? तो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन कौन सा कला विधि रखता है? ऑप्शंस में दिए गए मुल्क राजानंद, काल खांडलावाला, कृष्ण चैतन्य या फिर ए.के. कुमार स्वामी। यानी राइट आंसर किसके साथ जाएगा राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन रखने वाला? तो डाटा जाएगा ए.के. कुमार स्वामी के साथ। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक है पृथ्वीराज चौहान, राजा राव सुरजन, महाराजा कुंभा या फिर राजा नरसिंह। तो बेटा मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक माना जाता है तो माना जाता है राणा कुंभा को। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है, महाराणा कुंभा।
प्रश्न संख्या 90 की अगर बात करें तो पूछा गया है रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है। तो रागमाला चित्रकला में वह कौन सा घराना है जिससे राजस्थानी चित्रकला जो है जुड़ी हुई है। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं यहाँ पे बूंदी शैली राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है। विशाल मूर्तियों को चित्रण करने का काम कौन सी शैली में हुआ है? किशनगढ़, मेवाड़, बसौली या फिर जयपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो किशनगढ़ के साथ चला जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे मनोदशा और भावनाओं को पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। चौर पंचायत, रसमंजरी, रागमाला या फिर सप्तस्वरा। तो वह कौन सी जो है मनोदशा है जिसमें भावनाओं को पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो श्रृंखला आपको बतानी थी, कौन सी श्रृंखला है? चौर पंचायत का, रागमाला, रसमंजरी या फिर सप्तस्वरा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे रागमाला के साथ चला जाएगा। आप जानते हैं रागमाला का जो चित्रण है वो संगीत से संबंधित है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। थोड़ा सा लेंदी भाषा में लिखा गया क्वेश्चन है, लेकिन आपको राइट आंसर देना है। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा यानी व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया है। तो निमातनामा को चित्रित करने का काम किस शैली में हुआ है? मांडू, गुजरात, जौनपुर या फिर उदयपुर। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो यहाँ पे मांडू के साथ चला जाएगा। जो है निमातनामा मांडू में चित्रित की गई है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है साहबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? गढ़वाल, बीकानेर, बसौली या फिर मेवाड़। तो साहबदीन मूल रूप से किस घराने के अच्छे चितैरे माने जाते हैं? तो उनका संबंध मेवाड़ शैली से रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ संबंधित है? कोटा, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर। तो सबसे पुरानी रागमाला की अगर हम लोग बात करें तो मेवाड़ रागमाला है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। मेवाड़ रागमाला चित्रण सबसे पुरानी चित्रण मानी जाती हैं, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। पूछा गया है राजा उम्मेद सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार रेखांकित लघु चित्रण निम्नलिखित में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत किया गया है? तो उम्मेद सिंह ने एक बाघ का शिकार किया था, वो कहाँ चित्रित है? कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोटा, मेवाड़, जोधपुर या फिर जयपुर। राइट आंसर कोटा के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया है बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषताएं हैं? सपाट आकाश, नीला आकाश, इंद्रधनुषी आकाश या फिर काला आकाश। तो बूंदी शैली के चित्रों में आकाश का जो चित्रण है मूल रूप से कैसा है? तो इंद्रधनुषी आकाश है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। पूछा गया है किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? उदय सिंह, किशन सिंह, शाहमल या फिर जगमल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जब किशनगढ़ नाम जुड़ा हुआ है तो किशनगढ़ ही हो जाएंगे, यानी किशन सिंह ही हो जाएंगे। किशनगढ़ को स्थापित करने का काम राजा किशन सिंह का रहा है, बी राइट आंसर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 की अगर बात करें तो पूछा गया है बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की है? बनी ठनी का चित्रण किसने किया है? कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निहाल चंद्र, मेघराज, अमरचंद्र या फिर भीखचंद्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं बनी ठनी वही राधा वाला प्रतिरूप है, निहाल चंद्र ने चित्रित किया है। राइट आंसर जो है ए के साथ जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है इस टेस्ट में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट होता है। कुछ लोग जो है परेशान हो जाते हैं रिपीटेशन से क्वेश्चन के, लेकिन रिपीटेशन से परेशान नहीं होना, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वही रिपीट भी होता है। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। पूछा गया किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? रागमाला, राग रागनी, आखेट, नौका विहार या फिर दरबार। तो किशनगढ़ चित्रण का जो मुख्य विषय रहा है वो मूल रूप से क्या रहा है बेटा? नौका विहार रहा है। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। 101 में पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र कौन सा है? सांझी लीला, बनी ठनी, चांदनी रात की संगीती या फिर गीत गोविंद। तो किशनगढ़ शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्रित है यानी बहुचर्चित है वो है बनी ठनी, राधा का प्रतिरूप। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बनी ठनी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। पूछा गया है जयपुर चित्र शैली का उत्कृष्ट जो लीला चित्रण है वो किसने बनाया है? यानी कृष्ण लीला चित्रण। गोवर्धन धारण कर रासमंडल,
दावानल, कालिया दमन या फिर जंगल में फौज। तो जयपुर चित्रशैली में उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए जो सबसे बढ़िया हो। तो वह है गोवर्धन धारण किए हुए है, जो मूल रूप से रास मंडल हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए हुए हैं। ये गोवर्धन धारण किए हुए चित्र किस शैली का है? तो जोधपुर चित्रण शैली का है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 की बात कर ले रहे हैं। पूछा गया है जयपुर चित्र शैली के बड़े आकारों में मुखाकृति चित्र बताइए। तो मुखाकृति चित्र किसने बनाया? भगवान दास, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय एवं प्रताप सिंह और राम सिंह। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय और प्रताप सिंह के द्वारा जो है मुखाकृति चित्र बनवाए। राइट आंसर जो है इसी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 104 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जयपुर चित्र शैली के पटचित्र बताइए। पटचित्र कौन से हैं? ग्रीष्म चित्र एवं शरद चित्र, वर्षा का चित्र, बसंत चित्र या फिर सूर्योदय। तो जयपुर चित्र शैली के पटचित्र जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं ग्रीष्म चित्र और शरद का चित्र। मूल रूप से राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जयपुर चित्र शैली में किस धर्म से विज्ञप्ति लेख चित्रण प्राप्त होते हैं? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे चित्रण देखने को मिल जाता है। जैन धर्म, जयपुर शैली, जयपुर शैली। क्या इसमें कुछ डाउट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में? जयपुर शैली, जयपुर शैली जिसे हम लोग भारत का पेरिस कहते हैं, आप जानते होंगे। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है इसका मूल रूप से निर्माण करवाया जाता है। गीली सतह पे बनाया जाता है, आप जानते ही हैं, गीली सतह पे बनाया जाता है। जयपुर शैली सबसे अच्छे चित्रकार मोहम्मद एवं साहिब राम, मोहम्मद एवं साहिब राम। सही है, देख रहे हैं, इसे डाउटफुल रख रहे हैं, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। जयपुर चित्रशैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं? जैन धर्म या फिर वैष्णव धर्म। इस दोनों में कन्फ्यूजन है। हालांकि हमें लग रहा है वैष्णव धर्म होगा, यहाँ जैन धर्म भी ऑप्शन में आते हैं, लेकिन हमें लग रहा है वैष्णव धर्म इसका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया है जोधपुर में किस विषय में अधिक चित्र बनाए गए हैं? राजाओं के व्यक्ति चित्रण, युद्ध चित्रण, दरबार चित्रण या फिर नायिका चित्रण। तो अगर बात करते हैं जोधपुर की, राजाओं के व्यक्ति चित्रण बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। राजाओं के व्यक्ति चित्रण बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। पूछा गया है बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने उदाहरण किस पोथी में प्राप्त होते हैं? तो हाफिज ए दीवान, सरी फराद, लैला मजनू या फिर अमीर हमजा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे चला जाएगा राइट आंसर हफीज़ ए दीवान, हफीज़ ए दीवान पे प्राप्त होते हैं। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। पूछा गया है बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं? रागमाला, रसराज, व्यक्ति चित्रण या फिर बिहारी सतसई। तो बुंदेला चित्र चित्रण में मूल रूप से किस पे? तो व्यक्ति चित्रण पे बहुत ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, व्यक्ति चित्र इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। पूछा गया बुंदेला शैली के किस राजा यानी राजाओं को सुंदर व्यक्ति चित्रण प्राप्त होते हैं? वीर सिंह देव, राजा शत्रुजी, भगवान राव फिर या फिर राजा परीक्षित। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बुंदेला शैली के राजाओं में कौन सा चित्रण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? राजा शत्रुजी का। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, राजा शत्रुजी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। पूछा जा रहा है बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पे अधिक चित्र बने हुए हैं? धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र या फिर भोग विलास के चित्र या फिर व्यक्ति चित्र। तो बीकानेर के शाही महलों में मूल रूप से धार्मिक चित्र सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। तो 110 टॉप क्वेश्चंस थे राजस्थानी चित्रकला से। आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।